फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कुछ डिटरमिनर्स के बारे में। वे डिटरमिनर्स है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ठीक है, तीनों को एक ही मतलब होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के जो मीनिंग होते हैं इनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ ही किया जाता है। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ ही इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल चीज़ें होती क्या है? जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उन चीज़ों को अनकाउंटेबल चीज़ें कहा जाता है। जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गई, आसमान में तारे हो गए, सिर के बाल हो गए। तो इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल चीज़ें कहते हैं। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, वाटर, मिल्क, शुगर, ऑयल, स्टार्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ ही किया जाता है। अब देख लेते हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने को आ जाते हैं पेपर में, और हमें 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर लिटिल भरें, कहाँ पर ए लिटिल भरें, कहाँ पर द लिटिल भरें। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? देखो, लिटिल का ना 2 मतलब होते हैं। एक तो लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, और लिटिल का मतलब छोटा भी होता है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिटिल का मतलब देखो छोटा भी होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वे छोटा बच्चा है, वे छोटा बच्चा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ ए लिटिल बॉय, ही इज़ ए लिटिल बॉय। यहाँ पर लिटिल का मतलब हुआ छोटा। ऐसी राजू छोटा लड़का है, राजू इज़ ए लिटिल बॉय। ठीक है, चिंकी छोटी बच्ची है, ठीक है, छोटी बच्ची है या छोटी लड़की है, ठीक है, चिंकी इज़ ए लिटिल गर्ल। ऐसे करके मतलब बना देते हैं। लिटिल का मतलब छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर जो है लिटिल का मतलब हम पढ़ेंगे, लिटिल का मतलब कुछ भी होता है, थोड़ा भी होता है। ठीक है, कुछ मतलब होता है, लिटिल का मतलब कुछ होता है, और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ लिटिल का यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर होता है। और जिस सेंटेंस में वेरी आ जाए और अनकाउंटेबल चीज़ हो साथ में, तो वहाँ पर आप लिटिल का ही यूज़ कीजिएगा। मैं ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं लिटिल का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? देयर इज़ लिटिल पेट्रोल इन हिज बाइक सो ही विल गो टू ऑफिस ऑन फुट। इसकी हिंदी होगी कि लिटिल, उसकी जो बाइक में ना के बराबर पेट्रोल है, बहुत ही कम पेट्रोल है, तो इसलिए वे पैदल ही ऑफिस जाएगा। ठीक है, पैदल ही ऑफिस जाएगा। ठीक है, देयर इज़ लिटिल पेट्रोल इन हिज बाइक सो ही विल गो टू ऑफिस ऑन फुट। अब देखो इसमें लिटिल क्यों आया? क्योंकि भाई उसकी बाइक में जो है बहुत ही कम, ना के बराबर ही पेट्रोल है, बहुत ही कम है। इतना कम है कि वे ऑफिस पैदल जाएगा। अगर भाई थोड़ा बहुत होता पेट्रोल तो वे ऑफिस पैदल क्यों जाता? यानी कि ना के बराबर पेट्रोल है कि बाइक चल ही नहीं सकती उसकी, तो वे ऑफिस पैदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिटिल आया। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, बहुत कम। ठीक है, इस तरह से मतलब लिटिल का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको भरने होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? देयर इज डैश होप ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि उसकी जो है बहुत ही कम सफल होने की आशा है, उसकी सफलता की बहुत कम आशा है। अब देखो इसमें जो है हम क्या भरेंगे? हम यहाँ पर लिटिल भरेंगे, ए लिटिल भरेंगे, द लिटिल भरेंगे। बताओ क्या भरेंगे? तो यहाँ पर हम लिटिल भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिटिल भरेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी सफल होने की बहुत ही कम आशा है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने लिटिल भर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस देखो। होप क्या है? आशा को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाम है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो है अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो लिटिल यहाँ पर लिटिल भरेंगे। अब देखो इसमें क्या है? आई नो डैश फ्रेंच, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे हम? यहाँ पर भी हम लिटिल ही भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिटिल ही भरेंगे। ठीक है,
मैं जो हूँ बहुत कम फ्रेंच जानता हूँ, ठीक है, बहुत कम फ्रेंच जानता हूँ। आई नो लिटिल फ्रेंच, ठीक है। अब फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है, इसको ये भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आ जाती है, ठीक है, अनकाउंटेबल हो जाती है। अब देख लेते हैं, लिटिल का यूज़ समझ में आ गया आपको। लिटिल का मतलब होता है कुछ ना के बराबर, और ठीक है। अब देखो सेंटेंस देखो, मतलब दूसरा वर्ड देखो क्या है, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, कुछ यानी कम, ठीक है, कुछ यानी कि कम, कुछ होता है इसका मतलब। और सेंटेंस में अगर मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर स्टिल आ जाए या ओनली आ जाए, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन भी उसमें शामिल हो, तो ए लिटिल भरना, ठीक है, ए लिटिल भरना। अब देख लेते हैं ए लिटिल का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, एक कहावत भी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ठीक है, यानी कि थोड़ा ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ए लिटिल यानी कि थोड़ा ज्ञान, ठीक है, थोड़ा ज्ञान यानी कम ज्ञान, कम ज्ञान। अब देखो ये जो ए लिटिल का मतलब ना के बराबर जो कम होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है, हालांकि कम तो होता है। ए लिटिल का मतलब होता है कम ज्ञान, ठीक है, कम यानी थोड़ा कुछ ज्ञान, ठीक है। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ठीक है। अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर, ठीक है। यहाँ जो है थोड़ी देर के लिए, थोड़े लंबे समय के लिए यहाँ पर ठहर जाओ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल मतलब होता है कम यानी कुछ, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहर जाओ, ठीक है। ए लिटिल का यूज़ इस तरह से किया जाता है कुछ के अर्थ में, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो सेंटेंस दिया जाएगा और देखो ये सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देर इज़ डैश जूस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, देर इज़ ए डैश जूस इन द रेफ्रिजरेटर। अब देखो इसमें क्या आप भरेंगे, लिटिल भरेंगे या फिर ए लिटिल भरेंगे, द लिटिल भरेंगे, बताओ क्या भरेंगे, ए लिटिल भरेंगे। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ कम, यानी कि इसमें यहाँ पर ए लिटिल भरेंगे, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने से हमें दिमाग में क्लिक हो गई ये बात कि रेफ्रिजरेटर, जिसे इंग्लिश में क्या मतलब क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं ना, फ्रिज में जो है थोड़ा सा ही जूस है, ठीक है, थोड़ा सा ही जूस है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल भरा है, यानी कि थोड़ा सा जूस रखा हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में। देर इज़ ए लिटिल जूस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ए लिटिल भर दिया है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस नंबर 4 क्या है, कैन यू गिव मी डैश शुगर, कैन यू गिव मी डैश शुगर। अब बताओ इसमें क्या भरेंगे, लिटिल भरेंगे, आ लिटिल भरेंगे, ये द लिटिल भरेंगे। यहाँ पर कुछ लिटिल तो नहीं भरेंगे, लिटिल नहीं भरेंगे, क्यों भरेंगे, क्योंकि देखो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो है इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए सोचिए दिमाग में, क्या तुम मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हो, क्या तुम मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हो। अब यहाँ पर लिटिल थोड़ी भरेगा, भाई हम किसी को चीनी देंगे, कोई चीनी मांग रहा है तो हम उसे ना के बराबर चीनी थोड़ी देंगे, ये एक दो यूं ही दाने से टपका दिए। हम उसे अच्छी खासी, मतलब कोई हमसे डिमांड कर रहा है चीनी की, तो हम उसे अच्छी खासी चीनी तो देंगे, 1 कटोरी या आधी कटोरी, जितनी भी देनी होगी, जितनी भी उसे डिमांड होगी। तो यहाँ पर हम ए लिटिल भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे, ए लिटिल भरेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए लिटिल। पेंसिल हल्की चल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझ तो आ रहा होगा। कैन यू गिव मी ए लिटिल शुगर, क्या तुम मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हो। अब चीनी जो क्या है, चीनी को हम गिन नहीं सकते ना, चीनी के छोटे छोटे दाने, उनको एक 2 3 4 करके ज्ञान मतलब नहीं गिन सकते ना, ठीक है, नहीं गिन सकते ना, इसलिए ये किस में आ जाता है, शुगर अनकाउंटेबल में आ जाता है, ठीक है। शुगर का मतलब होता है चीनी, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का यूज़ हुआ, ठीक है। ए लिटिल का मतलब होता है कम, यानी कि कुछ, थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। इस तरह से मतलब ए लिटिल का यूज़ किया जाता है। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ यानी कम, लेकिन ना के बराबर से ज़्यादा, ठीक है। अब देख लेते हैं द लिटिल का मतलब क्या होता है। द लिटिल का यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ किया जाता है। द लिटिल का मतलब होता है कुछ, यानी कि जितना भी कुछ जो भी पास में होता है वो सब, ठीक है। अब देख लेते हैं द लिटिल का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर का सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, ठीक है, द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, यानी कि जितनी भी सारी जो है पैसे जो मेरे पास थे वे सब चोरी हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये लिटिल का यूज़ कैसे हुआ, यहाँ पर लिटिल का यूज़ यहाँ पर कैसे हुआ, क्योंकि मनी जो है, मनी को, पैसों को तो हम गिन सकते हैं नहीं भाई, हम सिक्के गिन सकते हैं, हम
जो है नोट गिन सकते हैं, लेकिन पैसे में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, नोट भी आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, तो मनी जो होता है ना अनकाउंटेबल में ही आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसलिए हम मनी के साथ जो है हम लिटिल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल में आता है। और जो कॉइन्स हो गए हमारे, ये नोट हो गए, वे काउंटेबल में आते हैं, जो मनी है वे अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब सेंटेंस क्या है, द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, यानी कि जितनी भी सारे पैसे मेरे पास थे वे सब चोरी हो गए, ठीक है, सब चोरी हो गए, ठीक है। इस तरह से अब देखो सेंटेंस बना, ठीक है, द लिटिल का यूज़ किया गया। अब फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, द लिटिल वाटर ही हैड गेव मी, ठीक है, यानी कि उसके पास जितना भी सारा मतलब पानी था उसने मुझे दे दिया, ठीक है, उसने मुझे दे दिया। अब 6 नंबर का सेंटेंस देखो क्या है, द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रूव्ड यूजफुल फॉर दिस जॉब, ठीक है, यानी कि जितनी भी सारी कंप्यूटर की नॉलेज थी ना, जितना भी सारा ज्ञान प्राप्त किया था कंप्यूटर की नॉलेज का, ठीक है, वे इस जॉब के लिए, ठीक है, इस जॉब के लिए जो है यूज़फुल, इस नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक शादी हुआ, मतलब लाभदायक साबित हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज अगर होती है तो नौकरी आपकी एकदम लग जाती है। कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी सारी नॉलेज, द लिटिल का मतलब हो गया जितनी भी सारी नॉलेज थी वे इस नौकरी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, ठीक है। इस तरह से मतलब द लिटिल का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं अब सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आ जाएंगे और हमें कहा जाएगा क्या भरेंगे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है डैश मनी आई हैड वॉज स्टोलन। अब इसमें क्या आएगा, यानी कि इसमें क्या भरेंगे, इसमें हम लिटिल भरेंगे, ए लिटिल भरेंगे, द लिटिल भरेंगे, इसमें हम द लिटिल भरेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या बैठेगा, ठीक है, यानी कि जितने भी सारे पैसे मेरे पास थे वे सब चोरी हो गए, तो इसमें द लिटिल ही भरेंगे, तो हमने यहाँ पर द लिटिल भर दिया। अब देखो 6 नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, डैश इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट ट्रू, यानी अब देखो सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है दिमाग में कि सेंटेंस की हिंदी ऐसी बनेगी कि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सारी सूचना उसके पास थी वे सच नहीं थी, ठीक है, सच नहीं थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं थी। अब देखो इसमें क्या भरेंगे, लिटिल भरेंगे, ए लिटिल भरेंगे, द लिटिल भरेंगे, द लिटिल भरेंगे ना, क्योंकि द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो सब, तो इसलिए यहाँ क्या भरेंगे हम यहाँ पर द लिटिल भर देंगे, तो हमने यहाँ पर द लिटिल भर दिया। तो सेंटेंस की हिंदी क्या बनी, सेंटेंस की हिंदी बनी द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट ट्रू, यानी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वे जो है सच नहीं थी, ठीक है। इस तरह से मतलब हम जो है यूज़ करते हैं लिटिल ए लिटिल द लिटिल का। आई होप मेरी आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ ही जो है इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया, अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और लिटिल बाय लिटिल का मतलब बताऊँ क्या होता है, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके या धीरे धीरे, इसका मतलब होता है। जैसे सेंटेंस जो है, सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, तो यहाँ पर इट लिख देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके यानी थोड़ा थोड़ा करने को क्या बोलते हैं, लिटिल बाय लिटिल बोलते हैं, तो लिटिल बाय लिटिल हमने लिख दिया और सेंटेंस क्या बना, इट लिटिल बाय लिटिल, इट लिटिल बाय लिटिल, यानी थोड़ा थोड़ा करके खाओ। इस तरह से मतलब लिटिल बाय लिटिल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये तो चलो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी आपको, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए सही रहता है। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाओ, मतलब कुछ भी आपकी लिटिल बाय लिटिल का यूज़ करके आप कोई भी अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाइए, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।